हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और बहुत ही डरावनी कहानी में। अगर आप चैनल पे नए हैं और भूतिया दिल दहलाने वाली स्टोरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो आज की हमारी कहानी है ये एक भूतिया हॉस्टल की है। जो ये कहानी है ये हमें राजेश ने बताई है, जो कि राजस्थान में एक हॉस्टल में रहते थे और उनके साथ क्या हुआ उस हॉस्टल में हम आपको बताएंगे। तो जो हमारे राजेश जी थे ये अपने पिताजी के साथ राजस्थान स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर उनके पिताजी के दोस्त मिलते हैं जो कि पुलिस में थे। उन्होंने राजेश से बोला, बेटा कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। उसके बाद राजेश और उनके पिताजी हॉस्टल ढूंढने लगे, पर उन्हें कहीं पे तो किराया ज्यादा लगता था और कहीं पे कमरे नहीं मिलते थे। ऐसा ही करते हुए उन्हें हॉस्टल ढूंढते हुए बहुत समय हो गया, पर उन्हें फिर एक हॉस्टल मिला जो कि देखने में बहुत पुराना था और खंडर जैसा दिख रहा था। ये उस हॉस्टल के अंदर गए तो उन्हें वहाँ पे एक बूढ़े अंकल बैठे हुए दिखे जो कि वहाँ के मैनेजर थे। तो राजेश के पिताजी ने पूछा, मेरे बेटे के लिए कमरा चाहिए है, मिल जाएगा? तो उन्होंने बोला कि हाँ सर मिल जाएगा। उसके बाद राजेश ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और अपने कमरे में चला गया। फिर राजेश और उनके पिताजी कमरे में सामान जमाने लगते हैं। उसके बाद राजेश के पिताजी घर चले गए थे और राजेश अपनी पढ़ाई करने लगा। वो सुबह उठता और कोचिंग चला जाता था, फिर शाम को हॉस्टल आता था। उसे कुछ दिन बाद ऐसा लगने लगा कि यह कमरा मेरे लिए छोटा है, तो उसने अपने पीजी में एक लेटर लिख के दूसरे बड़े कमरे की मांग की और हॉस्टल के लोगों ने उसकी बात मान के उसे हॉस्टल की पहली मंजिल पे एक बड़ा कमरा मिल गया। उसने वहां देखा कि जो कमरा उसको अलॉट हुआ है उसके ही ठीक सामने एक कमरा था जिसका गेट खुला हुआ था। तो राजेश ने अंदर देखा तो उसे वहां दीवार पे भगवान की कई सारी फोटोज लगी हुई दिखी, जिसे देखकर राजेश को कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे के अंदर जाने लगा। और जब वह उस कमरे के अंदर जाने लगा तो उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है इस कमरे में। उसने जब उस कमरे के अंदर जाके देखा तो उसे वहां पर तांत्रिक के द्वारा बंधे हुए नींबू दिख रहे थे, पर वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था और फिर से अपनी डेली रूटीन की तरह पढ़ाई करने लगा था। उसके बाद समय बीतता गया और राजेश को वहां रहते हुए 15 दिन हो गए थे, पर उसे वहां पर अभी तक तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। पर उसके करीब 20 दिन के बाद राजेश को ऐसा लगने लगा कि मानो जब भी वो उस कमरे के अंदर होता है तो उसे कोई ना कोई देख रहा होता है। चाहे वो बैठा हो, सो रहा हो, नहा रहा हो, उसे हर समय किसी के होने का एहसास होने लगा। उसके बाद राजेश ने बताया कि वो जब रात में सोता था तो उसके शरीर पर कोई निशान नहीं होते थे, पर जब वह सुबह उठता था तो उसे उसके शरीर पे कुछ ऐसे निशान दिखते थे जैसे किसी ने नाखून मारे हों, या उस जगह को ऐसे दबाया हुआ रहता था कि वहां पर नील का निशान पड़ जाता था। तो राजेश को उस समय ऐसा लगा कि शायद मेरे शरीर में कोई एलर्जी हो गई है, इसकी वजह से ऐसे निशान पड़ रहे हैं। वो इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर उसका डेली रूटीन में एक और चीज थी जो कि थी वह हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता था। और फिर कुछ समय बाद उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे उसे को ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर कुछ तो है जो मेरे ऊपर हमेशा नजरें बनाए रहता है। इसके बाद उसकी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह चालू हो गए और वो दिन में उस कमरे में रहता ही नहीं था। राजेश ने अपने मम्मी से बात की कि मेरे शरीर पर ऐसे निशान पड़ रहे हैं। तो मम्मी ने बोला कि बेटा आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो? तो राजेश बोला अभी कुछ दिनों से तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनकी मम्मी ने बोला बेटा आप हनुमान चालीसा का पाठ करो रोज, आप अपने मन में नेगेटिव थॉट नहीं लाना, आपको भी तो पता है वहाँ पर कितने सारे बच्चे भी हैं। तो उसके बाद एक दिन राजेश की क्लास खत्म हुई और दूसरी क्लास 2 घंटे बाद थी, तो वो अपने कमरे में गए थे और आराम करने लगे कि तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई उनके पलंग के नीचे से चादर खींच रहा है,
जब राजेश ने हिम्मत करके उठ के देखा तो वहां पर सच में एक भयानक डरावना चेहरा था, जो कि चेहरे जैसा नहीं दिख रहा था। वो उस चादर को खींच रहा था। जब राजेश उसको देखने लगा तो जो वो आत्मा थी या प्रेत था, वो दीवार से होते हुए गायब हो गया और राजेश सीधे अपनी क्लास के लिए निकल गया और फिर वहां से वापस आया और अपने कमरे में चला गया। और उसके बाद उसने अपनी मम्मी को कॉल किया, तो जो इनकी मम्मी जी थी उनने बोला कि तेरे पापा से बात करती हूँ। तो राजेश ने मना कर दिया कि पता नहीं मम्मी, शायद मेरा भ्रम हो सकता है, मैं नींद में था उस समय, तो शायद उसकी वजह से ऐसा हो गया हो। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की और सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे राजेश की नींद खुली। उसे कुछ आवाज आ रही थी, मानो कि कोई धरती खोद रहा हो। राजेश ने उठ के देखा तो उसे वहां पर एक लड़की दिखी, जो कि एक आत्मा थी। उसका चेहरा खून से लिपटा हुआ था। वो लड़की सीधा उड़ते हुए आई और राजेश के ऊपर बैठ गई। और राजेश जो था वो हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसे याद ही नहीं आ रही थी। वो सिर्फ इतना ही बोल पा रहा था, जय हनुमान, जय हनुमान। इतने में ही उसकी आत्मा ने राजेश का गला दबाना शुरू कर दिया कि तभी राजेश को हनुमान चालीसा याद आ गई और उसने पूरी पढ़ना चालू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इतना सुनते ही वह आत्मा उड़ती हुई मुस्कुराते हुए दीवार के उस पार चली गई। यह सब देख राजेश बहुत डर गया और सीधे नीचे आ गया उसके फ्रेंड के कमरे में। और फिर वो उस रात उस कमरे में नहीं गया। उसके बाद सुबह हुई, यह यहाँ से सीधे ही क्लास में चला गया। और फिर जब कमरे में गया तो उसने फिर से अपनी मम्मी को कॉल किया, तो उनकी मम्मी ने बोला, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, तू अभी सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करता रहे। उसके बाद राजेश नहाने चला गया और फिर जब वह नहा के निकला तो उसे नींद आ रही थी, क्योंकि वह कल रात सोया ही नहीं था। तो वो सो गया। उसकी जब नींद खुली तो उसने देखा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। वो उस समय रेलवे स्टेशन पे था। उसके सामने उसके पिताजी के दोस्त थे, जो कि उससे पूछ रहे थे, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है। पर राजेश कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसने सीधे वहां से ऑटो पकड़ा और अपने हॉस्टल आ गया और अपनी मम्मी को कॉल किया। तो उसकी मम्मी ने बोला, बेटा अब तू वहां मत रहे, तू अपना सामान छोड़ और कहीं और चला जा, जब तक तेरे पापा वहां नहीं आते। उसके बाद राजेश के पापा ने कॉल किया और बेटे से पूछा, बेटा तू किसी अपने रिश्तेदार के घर चला जा, मैं जब तक नहीं आता हूँ। उसके बाद राजेश के पिताजी आए और उन्होंने उसके हॉस्टल को छुड़वा दिया। और उन्हें पता चला कि पहले यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, जिसमें पहली मंजिल पे एक कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद यहाँ पर कुछ एक्टिविटी होने लगी थी, तो वहाँ के मालिक ने उसे बॉयज हॉस्टल बना दिया। पर उसके कुछ ही समय बाद उसी कमरे में एक लड़के ने भी अपनी जान दे दी और तब से उस पहली मंजिल को वो दोनों लड़की और लड़के की आत्मा उस पे भटक रही है। तो गाइस यही है हमारी कोटा हॉस्टल भूतिया स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।